आखिरकार वह घड़ी आ ही जाती है जिसका इंतजार सभी को था। अभीरा और अरमान केस जीतने वाले हैं और इस जीत के साथ ही उनकी जिंदगी एक बिल्कुल नए मोड़ पर आने वाली है। कोर्ट के इस फैसले के बाद वे मायरा को अपने साथ घर लेकर आते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत होती है, क्योंकि असली तूफान तो अब उठने वाला है। घर पहुंचते ही माहौल पहले से ही तनाव से भरा होता है। हर किसी की नजर दरवाजे पर टिकी होती है। जैसे ही अभीरा, अरमान और मायरा अंदर आते हैं, पूरा घर सन्न रह जाता है। इसी बीच अभीरा फैसला करती है कि अब और कुछ छुपाने का कोई मतलब नहीं है और वह अरमान को सारा सच बता देती है। वह सच जो पिछले 8 सालों से दफन था। सच सुनते ही अरमान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और धोखे का मिला जुला भाव साफ दिखाई देता है। बिना एक पल गंवाए वह सीधे विद्या के पास जाता है। उसकी आवाज में पहले कभी न देखी गई सख्ती होती है। वह कहता है कि आज से उसका और विद्या का कोई रिश्ता नहीं रहा। इतना ही नहीं, वह उस नाम को भी त्यागने का ऐलान कर देता है जो उसे विद्या ने दिया था। वह कहता है कि अब वह अपनी पहचान खुद बनाएगा, अपने दम पर, और एक नया नाम अपनाएगा। यह सुनकर विद्या के होश उड़ जाते हैं। जिस बेटे को उसने अपने मुताबिक ढालने की कोशिश की, वही आज उसके खिलाफ खड़ा है। गुस्से में वह अपना आपा खो बैठती है और सीधे अभीरा पर इल्जाम लगाने लगती है। वह चिल्लाते हुए कहती है कि यह सब उसी का किया धरा है, उसी ने अरमान को भड़काया है। वह अभीरा के बीते 8 सालों पर सवाल उठाती है, उसकी नीयत, उसका चरित्र, उसका हर कदम। गुस्से में अंधी होकर विद्या जैसे ही अभीरा पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, तभी अरमान बीच में आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। यह पल पूरे घर को हिला देता है। अरमान की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि दृढ़ता भी दिखाई देती है। वह साफ शब्दों में कहता है, बस अब और नहीं। आपने बहुत बार अभीरा पर इल्जाम लगाए, लेकिन अब मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगा। अगर आपको अभीरा तक पहुंचना है तो पहले आपको मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। अरमान की यह बात सुनकर विद्या पूरी तरह टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने अपने ही बेटे को उससे दूर कर दिया है। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही सब कुछ शांत होता दिखता है, मायरा अचानक एक ऐसी बात कह देती है जो सबको चौंका देती है। वह मासूमियत से एक नाम लेती है, एक ऐसा नाम जो इस पूरे मामले को और उलझा देता है। पता चलता है कि इन 8 सालों में अभीरा अकेली नहीं थी। कोई और भी था जिसने हर कदम पर उसका साथ दिया, और यह शख्स कोई और नहीं बल्कि अरमान के ही अतीत से जुड़ा हुआ है। यह खुलासा सुनते ही अरमान एक बार फिर सदमे में चला जाता है। अब सवाल सिर्फ भरोसे का नहीं, बल्कि रिश्तों की सच्चाई का बन जाता है। क्या अभीरा ने सब कुछ सच बताया है, या फिर कहानी में अभी और भी राज छुपे हुए हैं? उधर विद्या, जो अभी तक टूटी हुई थी, अब इस नए खुलासे को अपने हक में इस्तेमाल करने का मौका ढूंढने लगती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लौट आती है, जैसे उसे फिर से एक मौका मिल गया हो सब कुछ अपने पक्ष में करने का। घर का माहौल एक बार फिर से बदल जाता है। जहां एक तरफ अरमान और अभीरा के एक होने की उम्मीद थी, वहीं अब उनके बीच एक नई दीवार खड़ी होती नजर आ रही है। भरोसा, प्यार और सच, तीनों की परीक्षा अब शुरू होने वाली है। क्या अरमान इस नए सच को स्वीकार कर पाएगा? क्या अभीरा अपने हर राज को उजागर कर पाएगी? और क्या विद्या फिर से अपनी चालों में कामयाब होगी? कहानी अब और भी ज्यादा रोमांचक मोड़ लेने वाली है, जहां हर किरदार का असली चेहरा सामने आएगा। मोर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।